नाइस मीटिंग यू प्रेमनंदा। क्या ले आओ उन्हें। मैं यहाँ आया था तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन इस बार भी तुमने मुझे निराश कर दी। ना साल से तुम इस बस्ती में रह रहे हैं, अचानक तुम दुबई जाने का बात कर रहे हैं। अब उनके दिल में ना तेरे लिए कुछ है, लेकिन वो जो कुछ भी है ना वो ये है कि तू खुश रहे। बहुत बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन। तू फिक्र मत कर, तू है ना, तू काम पर ध्यान दे। तू फिल्म स्टार बन तकदीर वाली। अपन है ना वहां पर दुबई में दिन रात मेहनत करेगा, बहुत पैसा कमाएगा और बड़ा आदमी बनकर वापस आएगा। अब बताइए अच्छी बात है कि नहीं? बात तो अच्छी है। बस तो फिर तू भी ना अपन के लिए दुआ करना कि अपन कुछ बनकर वापस आए। वैसे एक बात कहूँ मुन्ना, हाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि तुम भाग नहीं रहे हो, अपने दिल की बात भी फक्र से कह रहे हो। वैसे मुन्ना, दुबई जाने का खर्च वो तो बहुत ज्यादा होता है, वो कहाँ से आए? अरे वो अपन का दोस्त है ना, वही अपन को स्पॉन्सर करने वाला। वो प्लेन का टिकट, खाने पीने का और रहने का सब बंदोबस्त हो जाएगा। बस अपन को यहाँ पे जो छोटा मोटा खर्चा है ना, बोले तो ट्रैवल एजेंट को देने का, वो अपन को संभालने का। वो कितना होगा? वो तो अपन को पता नहीं, लेकिन अपन जान लेगा ना। अपन जाए ना। लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम जो मुन्ना हो ना, वही मुन्ना रहना, इतने ही पाक। जानते हो मुन्ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट मुझे तो बस सिर्फ मान नहीं है, अभिमान भी है। मेरा ये अभिमान कायम रखना। वादा करता हूं, लेकिन तेरे को भी एक वादा करना पड़ेगा। तू अगर आसमान को छू ना पाए ना, आसमान को ना झुका देना। प्रॉमिस? डैड। हाँ, क्या हुआ डैड? ऑल वेल? मुझे देख के ऐसा लग रहा है। नहीं तो पूछ क्यों रही ऑल वेल? बैठो। नहीं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हो, रात को घर आते हो तो अपने बाप से पूछते हो ऑल वेल? हुआ क्या डैड? शूटिंग की टेंशन है या मल्लिका जी की फिल्म? मैंने फिल्म की बात की, मैंने शूटिंग की बात की नहीं की ना? नहीं। तो फिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। सुष्मिता के पास गया था, उसने घर पे आने से मना कर दिया। अरे बहुत जिद्दी है तुम्हारी माँ। अब क्या करूं, नाक रगड़ूं उसके सामने में? डैड, आप माँ से मिलने गए थे? आप सचमुच चाहते कि माँ और अविका यहाँ है? अरे और नहीं तो क्या, ये घर नहीं है उसका। सुनो, मैं अभी उसके पास उसे मनाने कभी नहीं जाने वाला हूं, अगर तुम जिद करोगे तो भी। हाँ, मैंने कब जिद की? नहीं, अगर तुम करोगे ना तो भी नहीं जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, मैं जिद नहीं करूंगा। आई वोंट फोर्स यू। देखो प्रेम, अकेला जीता आया हूं मैं अभी तक, लेकिन इस अकेलेपन में भी मैंने तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान दिया कि नहीं मैंने? हाँ डैड। अरे रोटी सब्जी मैं आज भी बना सकता हूँ बहुत अच्छी तरह से। अगर मैं फिल्में बना सकता हूँ ना तो दाल में तड़का भी लगा सकता हूँ। डैड यू ओके? अरे 15 साल पहले जब मैं रोटी बनाता था ना तो भी राउंड बनती थी, और 15 साल के बाद मैं आज भी बनाऊंगा तो भी राउंड बनेगी। देखना, आज बनाऊंगा। डैड, आर यू श्योर यू ओके? आई एम ओके, आई एम नॉट ड्रंक, ऑलराइट, आई एम परफेक्ट। ओके, कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू मतलब मुझे ऐसे परेशान देखकर बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? नहीं डैड, मुझे हंसी नहीं आ रही है। डैड, मुझे एक्चुअली इस बात की खुशी हो रही है कि आज आप फिल्मों की, पैसों की और शूटिंग की बातें नहीं कर रहे। आज बहुत वक्त के बाद हम नॉर्मल बात कर रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा तुमने प्रेम। इतने सालों के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं, खाने की बातें, रोटी सब्जी की बातें, ये रूठना मनाना है, छोटी मोटी तकरारें। तो क्रिकेट मैच जब चलता था याद है, जब सिक्सर मारते थे जोर जोर से चिल्लाना, पागल हो जाना। I really missed all this. हाँ डैड। एक बात कहूं प्रेम, हाँ? वो नहीं आएगी। वो कौन? तुम्हारी माँ सुष्मिता, वो इस घर में कभी नहीं आएगी। रिश्ते लगता है सारे टूट चुके हैं, जुड़ना बहुत मुश्किल है। लगता है आज मैंने जल्दबाजी कर दी प्रेम। डैड, प्रेम, सुष्मिता को मत बताना कि मैं। और हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, आज के बाद तुम भी जिद मत करना। अगर उसको नहीं आना है ना आए। इज इट क्लियर? देखो सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। चल साथ में खाते हैं। माँ एक बात कहूँ, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो मैं पूरी दुनिया को दुश्मन बनाने को तैयार हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगी। माँ, पापा आए थे ना हमें घर ले जाने के लिए। माँ, उन्हें भी दुख है, गिल्ट है। उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उसका पछतावा है उन्हें। माँ, वो झुक रहे हैं तो आप क्यों? माँ, मुझे आज आपकी बात सही नहीं लगी। अविका, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उनके पास, उनके घर में वापस जाना चाहिए? हाँ माँ, क्यों नहीं। माना माँ कि आप लोगों के बीच में कहीं अनबन थी, पर माँ अब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पापा बदल रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। उन्होंने विधि को उसका भोपाल का घर भी वापस दे दिया है और प्रेम को उसकी मर्जी से वो जीने दे रहे हैं। सब कुछ सही तो हो रहा है। माँ, फिर आप क्यों नहीं जाना चाहती उस घर में वापस? वो घर अब मेरा कैसे रहा है अविका? बेटा, मैंने शादी की थी उनसे, उस घर में गई थी, उस घर को अपना बनाया था। वहां मैंने अपनी जिंदगी के कुछ साल दिए थे, हम दोनों साथ में जिए थे वहां पर, अच्छे बुरे सारे दिन देखे थे और प्रेम का जन्म भी वहीं पर हुआ था। ये सब कुछ साल पहले की बात है अविका। कभी किसी समय वो घर मेरा था, कभी किसी समय, लेकिन अब नहीं। माँ, लेकिन क्यों? बेटा, शायद तुम लोग ये बात भूल रहे हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। माँ, बेटा, उस घर पर, उस रिश्तों पर जो हक था, जो अधिकार था, वो सब तो हम तोड़ चुके हैं। जब वो घर मेरा रहा ही नहीं तो फिर मैं उस घर में वापस कैसे जा सकती हूँ? और बेटा, घर जो होता है ना, वो एहसास के साथ साथ अधिकार से भी बनता है।
और साथ में रहने के लिए रिश्तों के साथ साथ उन रिश्तों के नाम की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा और मेरे रिश्तों का तो अभी कोई नाम ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, तुम्हारा रिश्ता है उनके साथ। वो पापा है तुम्हारे। अगर तुम जाना चाहती हो उनके पास, उनके साथ रहना चाहती हो, तो मैं मना नहीं करूंगी तुम्हें। नहीं माँ, नहीं। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब मेरे पास कोई नहीं था तो आप मेरे साथ थी। बेटा, अब मुझे अपना घर नहीं बल्कि प्रेम और विधि का घर बसाना है। और तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करनी है, बस। दत्ता जी की बात याद रखना। अगले साल शाहरुख खान को साइन करूंगा, वरना वापस कानपुर चला जाऊंगा। क्या सेटअप है, सबसे बात हो गई है। सलमान खान तो अभी से फिल्म करने को तैयार है। बाद में बात करते हैं, ठीक है? अभी कोई आ गया। अरे आइए प्रेम साहब, आप यहाँ बैठिए बैठिए। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? फर्स्ट क्लास, बैठो विधि। और रोशन साहब कैसे हैं? उनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। डैड ठीक है। वो एक्चुअली मल्लिका जी की फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। सुपर हिट है जी, वो फिल्म अभी से सुपर हिट है। लिख कर रख लीजिए। दत्ता जी, ये विधि है। नमस्ते जी। नमस्ते। दत्ता जी, मैंने सुना है कि आप कोई बड़ी फिल्म बना रहे हैं। कोई फिल्म? प्रेम साहब, मैं 3 फिल्में नई शुरू कर रहा हूँ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दूंगा। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली दत्ता जी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ हाँ प्रेम साहब, आप हुक्म कीजिए। आप अपनी फिल्म में अगर... समझ गया प्रेम साहब, मैं बिल्कुल समझ गया। देखो प्रेम साहब, आप बुरा मत मानना, मेरी इस फिल्म की पूरी कास्टिंग हो चुकी है। हाँ, जब मैं नई फिल्म शुरू करूंगा ना, तो उसमें आप ही हीरो होगे। लिख कर रख लीजिए। फिलहाल इस फिल्म में कोई काम नहीं है। दत्ता जी, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा? मैं अपने लिए नहीं, विधि के लिए आया। विधि कौन? दत्ता जी, ये विधि है। इनके लिए रोल? ये हीरोइन है? जी, वो अंजलि की फिल्म बन रही थी ना, उसमें ये हीरोइन थी। लेकिन वो तो डब्बा बंद हो गई। जी, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप अपनी फिल्म में... प्रेम साहब, आप बुरा मत मानिए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी प्रोड्यूसर आपको अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता। माना कि आप अपनी पहली ही फिल्म से फिल्म स्टार बन गए थे, लेकिन क्या हुआ? आपने सारे प्रोड्यूसरों के पैसे वापस कर दिए और फिल्में करने से मना कर दिया। और बहाना क्या बताया था आपने? कोई लड़की कोमा में है और आप उसके साथ रहना चाहते हैं। अरे भाई, अगर कोई कोमा में है तो उसके साथ कोई कैसे रह सकता है? अरे प्रेम साहब, अगर आप खुद किसी प्रोड्यूसर के पास जाकर अपने लिए रोल मांगेंगे ना, तो वो 1000 बार सोचेगा। और आप तो इस लड़की के लिए काम मांगने आए हैं।
फिल्म स्टार बनना तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता को श्रद्धांजलि है। थैंक यू दादाजी। कमाल की फिल्म इंडस्ट्री है। जो कल का फिल्म स्टार था वो आज आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर बन गया है। इट्स ओके विधि, हम जिस रास्ते जा रहे हैं वहां से एक नहीं 1000 लोग मिलेंगे। तुम्हें रिएक्ट नहीं, एक्ट करना है। चलो। प्रेम, क्या कर रहे हो तुम? फिल्में छोड़ रहे हो? प्रोड्यूसर से लिया हुआ एडवांस भी वापस दे रहे हो? क्यों प्रेम? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं बड़ी स्टार बनूं, तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी बड़े स्टार बनो, तुम्हारा भी करियर बने। आज वो प्रोड्यूसर वो तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था, तुमसे प्रेम। वो कह रहे थे कि तुम फिल्म स्टार से आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर बन गए हो, तुम्हें आज के बाद कोई फिल्म नहीं मिली। कहाँ जा रहा था तुम्हारा करियर प्रेम? तुम पहली फिल्म से स्टार थे, नाम था तुम्हारा, और क्या नहीं था तुम्हारे पास? क्या कर दिया तुमने? इन्हीं बातों से भाग रहा था मैं विधि। फिल्म्स, पैसा, करियर, ये सब दीमक बन के चुभ रहे हैं मुझे। पैसों के पीछे भागने वाला दीमक, पैसों को खाने वाला दीमक, पैसे के लिए जीने वाला दीमक। किसी से दुश्मनी भी करता था ना मैं, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। पहली बार प्यार किया था मैंने, और अपने पहले प्यार से ही नजरें मोड़ ली मैंने, अपने फायदे के लिए, अपने डैड के फायदे के लिए। लेकिन प्रेम, ये सब करना जरूरी था? अरे तो क्या करता मैं? हाँ? शूटिंग, रोल, कैमरा, एक्शन, डिशुम डिशुम, डांस करते रहता मैं। जब तुम वहां कोमा में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, तो मुझे क्या करना चाहिए था? किसी हीरोइन के साथ जाके रोमांस करना चाहिए था, या फिर वो करना चाहिए था जो मैंने किया? मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ रहकर तुम्हारी सेवा की। यहां से पानी निकलता था तुम्हारे, दिन रात पहुंचा करता था। तुम्हारा चेहरा पहुंचा, तुम्हारे पांव साफ किए। नहीं करना चाहिए था मुझे, कुछ नहीं करना चाहिए था। अरे 1000 बार मंदिर के चक्कर क्या काट दिए, तो क्या उपकार कर दिया तुम पर? तुम्हें कोमा से क्या बाहर ले आया मैं तो? अरे भाई वाह, प्रेम कितना अच्छा इंसान है, हीरो है वो, हीरो, रियल लाइफ का हीरो। आई लव यू विधि, आई लव यू प्रेम। यही करना है ना? तो चलो पार्क में चलते हैं, रोमांस करते हैं, पूरी दुनिया को डिक्लेयर कर देते कि विधि और प्रेम अमर प्रेम, वो अमर प्रेमी जो एक ही स्ट्रॉ से नारियल पानी पीते हैं। यही करना चाहिए ना हमें? नहीं, एक काम करते हैं, फोटो खींचते हैं और फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं और लिखते हैं कि कितना ज्यादा प्यार करते हैं हम दोनों। एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में छपा देते हैं, हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, प्रेम को उसका बिछड़ा हुआ प्यार वापस मिल गया। यही करना चाहिए ना मैं? विधि, होश में आ गए हो तो होश में आ जाओ। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो ना जाने कितने प्रोड्यूसर से हमें मिलना है। सब पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे विधि। आज जिस प्रोड्यूसर से मिले उसने क्या कहा? अच्छा ये है विधि, इसे हीरोइन बनना है, इसे। विधि, ऐसे ताने हमें रोज सुनने पड़ेंगे, रोज। और तुम कोई पहली आर्टिस्ट नहीं हो
बड़े से बड़े स्टार ने ये सब सुना है, ये सब फेस किया है। यदि जिस दिन सितारा चमकता है ना, तब कोई ये नहीं सोचता कि कितनी कड़ी धूप में एक कहाँ रह गया था। कोई नहीं सोचता है। प्रेम, जो नाम, शोहरत, पैसा, करियर, इन सब से तुम दूर भाग रहे हो, तुम वही सब मुझे दिलाना चाहते हो। ये सब बातें हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन ये सब बातें तुम्हारे लिए स्टेटस नहीं है। फिल्म स्टार बनना तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता को श्रद्धांजलि है। प्रेम तो फिल्म ही कहाँ कर रहा है। इनफैक्ट उसे तो एक्टिंग ही नहीं करनी शायद। हमारी नई फिल्म का मुहूर्त हम बहुत ही जल्द करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट स्टार और अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन को इंक्लूड किया है। आप प्रोड्यूसर हैं तो जाहिर है अंकिता भी इसी फिल्म में हीरोइन होगी, लेकिन हीरो का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कौन है आपकी फिल्म का हीरो? प्रेम? प्रेम तो फिल्म ही कहाँ कर रहा है। इनफैक्ट उसे तो एक्टिंग ही नहीं करनी शायद। हम सबने बहुत समझाया कि होम प्रोडक्शन है, कौन मना करेगा। लेकिन उसे आजकल कुछ और ही चीजों में इंटरेस्ट है, करियर में नहीं। तो फिर आपकी फिल्म का हीरो कौन है? कम ऑन, यही बताने के लिए तो आपको यहाँ पर बुलाया है। कुछ भी कह लो, आप पेज 3 की बहुत बड़ी रिपोर्टर है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म की मेन लीड और हमारे हीरो का सस्पेंस आप ही दुनिया के सामने खोले। लेकिन आपने अभी तक हीरो का नाम नहीं बताया। रोहित खन्ना। रोहित खन्ना? वाह, वो तो आजकल सबसे हॉट फेवरेट एक्टर है। लेकिन उनके पास अगले 2 साल तक की तो कोई डेट ही नहीं है। वो इस फिल्म के लिए राजी कैसे हो गए? जी बिल्कुल, राजी नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। इतनी बड़ी फिल्म जो है, और वैसे भी मल्लिका महेश्वरी को ना कहने का मतलब है इंडस्ट्री से आउट। बड़ी फिल्म से याद आया, सुना है आपकी इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, क्योंकि छोटी मोटी फिल्में तो मैं बनाती ही नहीं। इंडस्ट्री में चर्चा है कि अगर आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए तो मैं इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स को छोड़कर मिस्टर रोशन नंदा के साथ ये फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि रोशन नंदा की फिल्म कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकती। अब जानते हैं ये फिल्म अगर फ्लॉप होती है तो मुझे कितने करोड़ों का नुकसान होगा। नुकसान का डर उन लोगों को होता है जिनका पैसा लगा होता है, और वैसे भी आपके पास जो पैसे हैं, जो बैंक बैलेंस हैं, जो घर हैं, गाड़ियां हैं, आपकी पूरी मिल्कियत आपकी मेहनत से नहीं बनी।